हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। क्लास 9th और इसका नाम है समबाहु व समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता है और आइसोसेल्स ट्रायंगल ये हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हो गई? नंबर 1, प्रत्येक कोण की माप भी समान होती है। ईच एंगल इज इक्वल इन मेजरमेंट। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप भी समान, प्रत्येक भुजा की माप समान होती है। प्रत्येक कोण नहीं है ये, प्रत्येक भुजा की माप समान होती है, यानी ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये तीनों कोण इक्वल होते हैं, 60, 60, 60, 180 तीनों का हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान होती है वो कहलाते हैं हमारे समद्विबाहु त्रिभुज। दो साइड्स, कोई भी दो साइड अब ये समान हो सकती हैं। तो इसके बेस पर दो बातें हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये ए बी अगर ए सी के बराबर है तो इसके सामने का एंगल बी, इसके सामने का एंगल सी आपस में बराबर होंगे। या इसका उल्टा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये कोण बराबर है तो इनके सामने की ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसके आधार पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, ये कोण x का मान मालूम करना है। ए बी बराबर ए सी है तो ए बी ये साइड है, इसके सामने का कोण ये पड़ गया और इसके सामने का कोण ये आ गया, यानी ये x बराबर 45 डिग्री हो गया। इसमें इसका अपोजिट है कि ये एंगल P और Q हमारे 50-50 डिग्री हैं और हमें निकालना है QR। तो इसके सामने कोण ये भुजा QR, इस कोण के सामने भुजा PR बराबर होंगे। ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। अब स्वयं करने के लिए है, इसमें स्वयं करने के लिए ये फिगर बना हुआ है, y पूछा है, ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का कोण y, इसके सामने का कोण 55 बराबर होंगे। इधर देखिए, इसी तरह से ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसके सामने की भुजा 8, ये AC के बराबर होगी। इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा।